नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे वृष राशि वालों के लिए मई 2026 का मासिक राशिफल। इस महीने कई बड़े परिवर्तन हो रहे हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को, आपके धन को, कैरियर को, रिश्तों को, इन सभी पर एक बहुत सीधा प्रभाव डालेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपको एक सटीक भविष्यफल और उपाय दोनों ही मिलेंगे समझने को। लिटरली अगर आप पूरा सुनते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि शुक्र आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इस महीने के सबसे पहले मई 2026 की ग्रह स्थिति यानी कि ट्रांजिट की जो डिटेल्स हैं, यानी कि जो प्रमुख गोचर हैं, वो आपको बता देता हूँ। मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन 11 मई को होगा। मेष राशि में आएंगे, 1 नंबर में आएंगे। अभी आपको इस कुंडली में 12वें भाव मतलब 12 नंबर में दिखाई दे रहे होंगे, फिर 1 नंबर में आ जाएंगे। सूर्य ग्रह 15 मई को आ जाएंगे वृषभ राशि में। वृष राशि में यानी कि खुद आपकी राशि में आएंगे। अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे 1 नंबर में बैठे हुए। बुध ग्रह दिनांक 14 मई को वृषभ राशि में आ जाएंगे, यानी कि वो भी इस समय ये जो चार्ट आपको कुंडली का डिस्प्ले में लगा हुआ है इसमें 1 नंबर में दिखाई दे रहे होंगे। और शुक्र ग्रह 14 मई को आ जाएंगे मिथुन राशि में, यानी कि 3 नंबर में बुध के घर में, और अभी आपको वो 2 नंबर में दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति जो है वो 3 नंबर में ही रहेंगे, यानी कि मिथुन राशि के अंदर रहेंगे। आप डिस्प्ले में देख सकते हैं जहाँ 3 नंबर लिखा है वहां गुरु पूरे महीने भर रहेंगे। शनि आपको जहां दिखाई दे रहे हैं 12 नंबर राशि के अंदर, वो वहीं आपके लिए रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और राहु केतु भी 5 नंबर में और 11 नंबर राशि के अंदर रहेंगे, उनमें भी कोई चेंजेस नहीं है। अब विषय आता है कि आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। डिस्प्ले की कुंडली तो आप देख ही चुके हैं। देखिए, सूर्य उच्च का है, उसके बाद वृष राशि में चला जाएगा। और शुक्र जो है वो खुद एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना के फर्स्ट 14 डेज तक आपके कुंडली के अंदर, आपकी राशि के अंदर बैठा हुआ है। बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। 11 तारीख को मंगल भी का स्वयं राशि का होगा, 1 नंबर में जाएगा, पर मंगलिक दोष बनेगा, क्रोध भी बढ़ेगा। अब इनके प्लस क्या हैं और इनके माइनस क्या है, इन विषयों पर मुझे आपसे एक अच्छी और डिटेल में चर्चा करनी है। पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जब सूर्य आपकी राशि के अंदर आएगा यानी कि 2 नंबर में 15 मई को, तो सूर्य आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो यानी कि आपके अंदर एक अच्छा आत्मविश्वास 15 तारीख के बाद बढ़ेगा। बुध जो है वो भी आपकी राशि के अंदर आएगा, अच्छी बात है। मित्र राशि में आएगा, शुक्र की राशि के अंदर आएगा, तो बुद्धि और जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो उसको मजबूत करेगा। लेकिन मंगल 12वें भाव में जाएगा, जैसे मैंने भी आपको कुछ समय पहले बताया था, 1 नंबर में, जो खर्च, तनाव, मंगलिक दोष के कारण मैरिज लाइफ पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसको कुल मिलाकर के ये कह सकता हूं कि आपके व्यक्तित्व में तो निखार आएगा, प्लस साथ में आपका आर्थिक सुधार भी होगा, लेकिन खर्चे जो हैं वो बराबर बने रहेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके मान सम्मान की। तो देखिए, मान सम्मान में कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी ऑरा आपके व्यक्तित्व की ओर खींचेंगे, क्योंकि आपकी राशि में एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है। कुछ भी विशेष करना चाहते हैं, कुछ भी मन में ऐसा है स्पेशल करने का, कर डालिए, सोचिए मत। पहले 14 दिन आपके लिए लिटरली बहुत अच्छे हैं। अब अगर हम कैरियर की बात करें तो देखिए, जो कैरियर का आपका घर है, इस डिस्प्ले की कुंडली में देखें तो जहां 11 नंबर लिखा है वहां राहु बैठे हैं, वो कैरियर का घर है। अब ऐसी स्थिति में राहु का यहाँ रहना तो ये अचानक बदलाव तो लेके आता है। और जो शनि महाराज हैं वो बैठे हुए हैं आपके 11th हाउस में, यानी कि मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन आपको धीरे धीरे मिलेगा। तो ये कहने का मतलब है कि एवरेज जो कैरियर है वो रहने वाला है, स्लो गति से कार्य होंगे। और बस ये है कि पहचान एक बढ़ेगी, एक अच्छी पहचान मिलेगी। अगर मैं नौकरी वालों की विशेष रूप से बात करूं तो कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, और बॉस से जो तालमेल है वो आपको अच्छा बना करके रखना होगा। ये भी मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहूँगा। इसके अलावा मैं आपसे ये कहूँगा कि जो भी लोग बिजनेस में हैं उनको कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, या फिर ऑनलाइन या कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो काम है उसमें आपको कुछ लाभ डेफिनेटली मिल सकता है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। तो जहां पर लिखा है 3 नंबर वहां शुक्र आएंगे 14 तारीख को, और पहले से प्लेस्ड हैं गुरु। तो यानी कि गुरु शुक्र की युति 14 मई को बनेगी, जो धन वृद्धि के लिए अच्छी है, यानी कि फर्स्ट हाफ के, यानी कि 14 तारीख के बाद आपका जो महीना है वो आर्थिक रूप से अच्छा हो जाएगा।
उसमें सेविंग्स भी आपकी अच्छी होंगी और साथ में जो परिवार के लोगों के साथ आपके मनमुटाव चल रहे थे वो काफ़ी हद तक दूर होंगे, इसलिए परिवार से लाभ मिलना। अब देखिए 12वें भाव में मंगल आएगा, ठीक है आएगा तो खर्चे बढ़ाएगा, वो एक अलग विषय है। भाई इनकम आती रहे और खर्चे भी हों तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब खर्चे हों और इनकम ना आए तो वो ज़्यादा टेंशन वाली बात है। ये ज़रूर बोलूँगा थोड़ा कंट्रोल करिए और साथ में निवेश आपको अच्छा रहेगा, तो इसलिए सलाह-मशवरा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि मैं बात करूँ आपके प्रेम की और आपके वैवाहिक जीवन की, तो आप देखें यहाँ 6 नंबर लिखा है वो आपकी लव लाइफ़ का घर है, उसका घर घर का जो लॉर्ड है वो मरकरी है, बुध ग्रह, और बुध दिनांक 14 तारीख को वृष राशि में आएगा। अच्छी बात है वृष राशि में आना, आपके शरीर पर आकर के बैठना, खुद आपकी राशि के अंदर आकर के बैठना, तो ये जो योग है वो बहुत अच्छा होता है। ऐसे में क्या होता है कि एक तो रिश्तों में मिठास आती है और जब और जो शुक्र है वो दूसरे घर में चला जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा योग है कि आपको एकदम से अनएक्सपेक्टेड शुभ रिजल्ट प्राप्त होना और जो पुराने रिश्ते हैं उनमें सुधार होना, ऐसी ग्रह स्थिति है। और थोड़ा-सा परिवार के कारण मनमुटाव यहाँ पर बन सकता है, उसका कारण ये है कि जो वैवाहिक जीवन का लॉर्ड है वो मंगल है। आप देखिए जहाँ 8 नंबर लिखा है और मंगल शनि के साथ बैठेगा फर्स्ट 11 डेज़ और फिर चला जाएगा 1 नंबर में यानी कि 12th हाउस में। तो मंगलिक दोष भी बनेगा जिस वजह से आपकी जो बॉन्डिंग है अपने जीवन साथी के साथ खराब रह सकती है। हेल्थ के ऊपर भी आपका इम्पैक्ट पड़ेगा और साथ में बिज़नेस पार्टनर के साथ भी जो आपके संबंध हैं उन पे भी डिस्टर्बेंस आ सकती है, थोड़ा-सा ध्यान रखें। स्वास्थ्य में विशेष रूप से मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि जिन लोगों को कोई शुगर की बीमारी चल रही है, लीवर का कोई इश्यू चल रहा है, तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो सारी जो परेशानी है वो तो बढ़ेंगी। बस सूर्य के आपकी राशि के में आने से आपकी ऊर्जा अच्छी होगी, तो यानी कि आपका मन मजबूत हो जाएगा, तो आप बीमारी को भी बीमारी की तरह नहीं देखोगे। ये एक पॉजिटिव साइन है, पर स्वास्थ्य के लिए इतने अच्छे ग्रह योग नहीं हैं। दोस्तों, आपका 4th हाउस जो आपकी मदर का घर होता है, आपके सुख साधन का घर होता है, आपकी प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद का घर होता है और उस घर में बैठे हैं 5 नंबर राशि में केतु ग्रह बैठे हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको भी सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद, ऐसी चीज़ें बहुत सोच समझ के ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। कोई अगर आप घर से रिलेटेड रिनोवेशन से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, तो उसके योग यहाँ पर शुभ रूप में बन रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। थोड़ा मदर की हेल्थ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब आपसे बात करूँगा कुछ विशेष सावधानियों के बारे में, जैसे खर्चों पर नियंत्रण रखना है, गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना है और घर के मामलों में आपको पेशेंसली वर्क करना है, यानी कि धैर्य बनाए रखना है। मैं कुछ और बातें मुझे आपसे करनी हैं, 2-3 पॉइंट मेरे अभी रहते हैं आपसे डिस्कशन करने के, पर मैं चाहूँगा कि मैं पहले आपको रेमेडीज़ बता दूँ, वो आपके लिए ज़रूरी हैं। एक तो आपको माता लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करनी है शुक्रवार के दिन। बुधवार के दिन आपको गणेश जी को जो दुर्वा है वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। रोज़ आपको ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और आपको मंगल ग्रह, क्योंकि अब मंगलिक दोष बनाएगा, तो हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कुछ और पॉइंट जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे, विशेष रूप से एजुकेशन। देखिए एजुकेशन का लॉर्ड है आपका मरकरी और बुध ग्रह, वो जैसे ही आपका पॉजिटिव होगा 14 तारीख को, तो आपको कोई इंटरव्यू में विशेष सफलता मिल सकती है। एजुकेशन में कोई आपका अकस्मात कोई अच्छा काम बन सकता है, ऐसा कुंडली कहती है। यानी कि संतान सुख के दृष्टिकोण से अच्छा है। इसके अलावा आपकी जो डेस्टिनी का लॉर्ड है वो शनि है, वो खुद आपके प्रॉफिट के घर में बैठा है। मंगल से अलग अलग होगा तो आपकी यात्राओं का योग बनाएगा, बाहर की यात्राओं का योग बनाएगा, विदेश यात्राओं का योग बनाएगा। अगर आप तेल का लुब्रिकेशन रिलेटेड या जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, कल पुर्जे होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, इससे रिलेटेड कोई कार्य व्यवसाय करते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। दोस्तों, अब आपसे बात करते हैं कुछ और वो बातें जो एक निष्कर्ष के तौर पर मैं आपसे कहना चाहूँगा। ये महीना आपको आत्मविश्वास बढ़ाएगा, ये महीना धन लाभ के अवसर आपको देगा, करियर में आपको कुछ हद तक एक नई पहचान देने में सपोर्ट करेगा। खर्च और मानसिक तनाव ये डेफ़िनेटली आपको रहेगा, इसलिए इससे बचना चाहिए
और सही संतुलन बना करके रखिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष के लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।